हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं मनोविज्ञान की क्लास। तो ये क्लास एमपी टेट, यूपी टेट और रीट के लिए होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है। उक्त कथन किसका है? तो चार ऑप्शन है आपके पास, कार्ल सेनेक या ब्लेयर या क्रो एंड क्रो और या फिर कुप्पुस्वामी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कुप्पुस्वामी। ठीक। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। तो फिर से चार ऑप्शन आपके पास हैं कि स्वयं को जानने में या फिर छात्रों को जानने में या फिर कक्षा की समस्याओं को जानने में या उपरोक्त सभी में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं तथा सक्षमताओं का अध्ययन करता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा इसके लिए? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नताओं का, दूसरा ऑप्शन है समूह की भिन्नताओं का, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत क्षमताओं का और चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत समक्षमताओं का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत भिन्नताओं का। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो चार ऑप्शन है आपके पास में। पहला है जॉन डीवी, दूसरा है विलियम जेम्स, तीसरा है डोनाल्ड ओलिवर, चौथा है एबिंगहास। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विलियम जेम्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है? तो चार ऑप्शन है इसमें। पहला है स्किनर, दूसरा है डेविड आशुबोल, तीसरा है पावलाव और चौथा है कोहलर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि कॉग्निटिव व्यू जो बुक है वो डेविड आशुबोल की है। चलिए अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षण विधि में सुधार करना, दूसरा ऑप्शन है बालक का सर्वांगीण विकास, तीसरा ऑप्शन है बालक के सामाजिक स्तर में सुधार या चौथा शिक्षण सामग्री में सुधार। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बालक का सर्वांगीण विकास। शैक्षिक मनोविज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है बालक का सर्वांगीण विकास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जेबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है। तो पहला है ऑप्शन मानसिक अवस्था का, दूसरा है व्यवहार का, तीसरा है चेतना का और चौथा है मन का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका व्यवहार का। जेबी वॉटसन ने व्यवहार का विज्ञान माना था मनोविज्ञान को। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने व सीखने से है। यह कथन जिसका है वह है। तो ये कथन किसने कहा था? तो पहला है स्किनर, दूसरा है क्रो और क्रो, तीसरा है डेविस और चौथा है बी.एन. झा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, स्किनर। स्किनर ने बोला था शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने व सीखने से है। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र से है वह है। तो चार ऑप्शन है आपके पास। पहला है उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग में, दूसरा है बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में, तीसरा ऑप्शन है कक्षा के समस्याओं के समाधान में या चौथा उपरोक्त सभी में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है। तो पहला ऑप्शन है विकास की विशेषताओं को समझने में, दूसरा है व्यक्तिक भिन्नताओं को समझने में, तीसरा है बालकों की समस्याओं को समझने में और चौथा है उपरोक्त सभी में। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? स्किनर, पील, क्रो और क्रो और ब्रूनर। तो राइट आंसर हो जाएगा पील। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान किस में मदद करता है? बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में या फिर बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में या फिर बच्चों के चरित्र निर्माण में या फिर उपयुक्त सभी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वास्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो पहला ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि, दूसरा है उपचारात्मक विधि, तीसरा है आत्मनिरीक्षण विधि और चौथे निरीक्षण विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिरीक्षण विधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सीखने की उत्सुकता, दूसरा है ज्ञान की संरचना, तीसरा है क्रमशीलता का अभाव और चौथा है पुष्टिकरण। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्रमशीलता का अभाव। अगला प्रश्न है, शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है शिक्षण अंतः प्रक्रिया है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण व्यावसायिक गतिविधि है, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण सौद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, चौथा ऑप्शन है शिक्षण मनोवैज्ञानिक गतिविधि है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण व्यावसायिक गतिविधि है।
नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें क्रियाओं की संरचना एवं निष्पादन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किया जाता है कहलाती है, वो कौन सी क्रिया कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए अनुदेशन, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर डी प्रतिपादन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका शिक्षण। अगला प्रश्न है, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है विवाद, दूसरा है सूचना, तीसरा है विचार और चौथा है तर्क वितर्क। तो राइट आंसर हो जाएगा विचार। कक्षा में परस्पर जो संवाद होता है यानी कि बच्चों के बीच में जो आपस में बातचीत होती है उससे क्या उभर कर आना चाहिए? विचार। अगला प्रश्न है, छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है। तो पहला ऑप्शन है स्व प्रत्यय या फिर बुद्धि, रुचि या अप्रेरणा और दूसरा ऑप्शन है रुचि, बुद्धि, अभिप्रेरणा या लिंग। तीसरा ऑप्शन है अभियोगिता, बुद्धि, अभिप्रेरणा या जाति। चौथा ऑप्शन है रुचि, बुद्धि, शारीरिक बनावट या अभिप्रेरणा। तो छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले आता है स्व प्रत्यय, फिर उसके बाद बुद्धि, फिर रुचि, फिर अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? तो पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, दूसरा है स्व आकलन के कौशल को परिमार्जित करना, तीसरा ऑप्शन है प्रकरण पर विद्यालय की प्रतिक्रिया लेना और चौथा ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, स्व आकलन के कौशल को परिमार्जित करना। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। जो कक्षा कक्ष में जो संप्रेषण होता है वो कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित होना चाहिए या फिर छात्र केंद्रित होना चाहिए या फिर सामान्य केंद्रित होना चाहिए या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, छात्र केंद्रित होना चाहिए। जो कक्षा में जो बात की जाती है वो कैसी होनी चाहिए? छात्र को ध्यान में रखकर बातें की जानी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान है मानक विज्ञान या अनुप्रयुक्त विज्ञान या विशुद्ध विज्ञान या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रयुक्त विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है अनुप्रयुक्त विज्ञान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक कक्षा कक्ष में प्रयास करता है। तो शिक्षक कक्षा कक्ष में क्या प्रयास करता है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को सहायता अधिगम वातावरण देने का या फिर चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो पहला है स्किनर, दूसरा है क्रो एंड क्रो, तीसरा है कोलसेनिक या फिर चौथा है थॉर्नडाइक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्किनर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता क्या है? पहला ऑप्शन है स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, या दूसरा ऑप्शन बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए, या तीसरा ऑप्शन है विकल्प संख्या ए व बी दोनों सही हैं और चौथा ऑप्शन है विकल्प संख्या ए व बी दोनों गलत हैं। तो देखिए गलत तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए भी हो सकता है और बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए भी हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक तो चार ऑप्शनों में से क्या करता है? तो पहला ऑप्शन है बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, दूसरा ऑप्शन है उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, या तीसरा ऑप्शन कक्षा कक्ष विधियों का चयन करता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है अतः विद्यालय इन्हें उपलब्ध कराता है। तो क्या उपलब्ध कराता है? अधिक सूचनाएं या उपयोगी अनुभव या फिर अधिक ज्ञान और या फिर अधिक शिक्षक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपयोगी अनुभव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है। तो इसमें चार आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उनसे पहले कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उनको आप देख लीजिए। तो पहला है शिक्षार्थी, दूसरा है सीखने की प्रक्रिया, तीसरा है सीखने की परिस्थिति, चौथा है निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य। तो अब देखते हैं चार ऑप्शन कौन कौन से हैं। इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें 1 एवं 2 या फिर 1 एवं 3 या फिर 1 2 3 या फिर 1 2 3 4, यानी कि इनमें से कौन सा सही होंगे? यानी कि ये चारों सही हैं
या फिर चारों गलत है। पूछा गया था कि निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है इन सभी में से, यानी कि ये जो 4 चीज़ें दे रखी हैं उनमें से कौन कौन आता है? पहला और दूसरा आता है, या फिर पहला और तीसरा आता है, या फिर 1 2 3 आते हैं, या फिर 1 2 3 4 आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, चारों आते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। शैक्षिक जो मनोविज्ञान होता है वो शिक्षक को किस प्रकार से मदद करता है? तो पहला ऑप्शन है स्वयं के ज्ञान तथा तैयारी में, या फिर बच्चे के चरित्र विकास में, या फिर उचित शिक्षण विधियों के उपयोग में, और या फिर उपरोक्त सभी में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी में। भाई स्वयं के ज्ञान तथा तैयारी में भी मदद करता है शैक्षिक मनोविज्ञान, दूसरी बात बच्चे के चरित्र के विकास में भी करता है, और उचित शिक्षण विधियों के उपयोग में, यानी कि कौन सा बच्चा किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए, इसमें भी मदद करता है शैक्षिक मनोविज्ञान। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने तथा सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो अभी थोड़ी देर पहले भी आई थी ये। तो एक दे रखा है क्रो एंड क्रो, दूसरा है स्किनर, तीसरा है जेम्स ड्रीवर, और चौथा है थॉर्नडाइक। तो ये परिभाषा स्किनर ने दी थी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने वास्तुनिष्ठ व तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने की बात की है? तो मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने वास्तुनिष्ठ व तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने की बात की थी? तो देखिए मनोविज्ञान के जो संप्रदाय थे वो इस प्रकार दे रखे हैं इसमें। पहला है मनोविश्लेषणवाद, दूसरा है संज्ञानवाद, और तीसरा है व्यवहारवाद, और चौथा है संरचनावाद। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका संज्ञानवाद। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी कुछ मदद करे, तो कृपया लाइक करें, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।